वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान से जो मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर जारी है। उस हवाले से आज पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और अफ़गान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके उनको वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि आपकी जानिब से जो है वो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई जा रही है और इसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वाज़ेह तौर पर आपको बताते चले तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो इन दोनों मकामात के ऊपर जो है वो सूरत हाल ये है कि दहशत गर्दों के जो मुसलसल हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तनाजुर में ये कहना गलत नहीं होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी इस हवाले से मंजर आम पर आई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे मजबूत दहशत गर्द तंजीम है और उनको पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों के लिए खुद अफ़गान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती और पुश्तपनाही हासिल है। जबकि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। अगर ये दहशत गर्दी के हमले जारी रहे तो इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर नमूदार होते हुए दिखाई देंगे। आपको वाज़ेह करते चलेंगे 2024 के अंदर जो हमले हुए थे वो वाज़ेह तौर पर 2023 के मुकाबले में 66% ज़्यादा थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं 2025 के हवाले से वो कह रहे हैं कि अब तक जितनी दहशत गर्द कार्रवाइयों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस और पुलिस एहलकारों के जो है वो शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये मामला दिखाई देता है कि दहशत गर्दी में किसी हद तक कमी आई है। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है वो यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि अगस्त के महीने में जो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एक APC बुलाई गई थी इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं और ख़ुद अफ़गान हुकूमत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनको भत्ता देती है और इस सूरत हाल के बाद जो है वो हुकूमती रेट के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए थे। और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो आज BBC की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि 26 अगस्त 2006 को जनाब नवाब अकबर बुख्ती साहब ने जो है वाज़ेह तौर पर एक पेशगोई की थी। उन्होंने कहा था कि ये बदअमनी फैल रही है और ये फैलती चली जाएगी, उसमें किसी हद तक जो है वो सदाकत है। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है इस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी उनकी उस सन में की गई पेशगोई को दुरुस्त मानते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी माहिर अफ़गान उमूर ताहिर खान साहब मौजूद हैं। इसके अलावा माहिर सिक्योरिटी उमूर अब्दुल बासित खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानान को वार्मली वेलकम कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। ताहिर खान साहब, अब सूरत हाल क्या दिखाई देती है इस तमाम तर मामले के अंदर, क्योंकि अब मौक़िफ़ में काफ़ी सख्ती आती जा रही है पाकिस्तान के और इसी हवाले से जो है वो आलमी इदारे भी अपनी रिपोर्ट्स सामने रख रहे हैं जो किसी न किसी तरह अफ़गान अबूरी हुकूमत के सामने एक चार्जशीट के तौर पर पेश की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, ताल्लुकात तो पहले से पाकिस्तानी जो ग्रुप से उसी की बुनियाद पे पहले से उसमें एक कशीदगी भी थी और तलखी भी रही, बदएतमादी भी है, लेकिन आना जाना लगा रहता है और मुलाकातें भी होती है, लेकिन शायद पाकिस्तान को जो तवक्कुआत है वो पूरी नहीं हो रही। तो वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये जो बात की है, यानी अफ़गान हुकूमत को ये टॉप लेवल पे है। इससे पहले भी TTP के मौजू पे जो हमारे स्पेशल नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, पहले अभी मौजूदा वाला भी और उससे पहले भी, तो इसी का जिक्र होता रहा। लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मामला थोड़ा सा संगीन है और वज़ीर आज़म का बयान जब जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई और फिर उससे एक दिन पहले दीर में 7 वहाँ पर कैजुअल्टी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे, और उससे कुछ दिन पहले बनू में इसी सितंबर के पहले हफ्ते में 2 तारीख को गालिबन वहाँ भी हमला हुआ। इस वजह से ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ में सख्ती आई है। और लेकिन जो मायूसी की जो मेरे ख्याल में लेवल है वो शायद इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्तान को जो तवक्कुआत थी अफ़गानिस्तान से वो शायद उस तरह पूरी नहीं हो रही जिस तरह के पाकिस्तान को तवक्को है। और मेरे ख्याल में ये सूरत हाल अगर जारी रही तो ये मसला फिर शायद हल ना हो। जो मेरी मालूमात है TTP की जो हिकमत अमली तब्दील हुई है अब,
تو انہوں نے اسی سمر میں، اسی موسم گرما میں جہاں پر آنا جانا تھوڑا سا اس وقت آسان ہوتا ہے، اور انہوں نے زیادہ لوگ ان کے یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ وہ موجود ہیں، اور یہی ان کی پالیسی تھی کہ آپ اپنے مطلب ہے کہ آپ رہیں، آپ وہاں پر لڑائی کریں، آپ نے مرنا ہے، واپس نہیں آنا۔ تو لہٰذا یہی صورتحال میرے خیال میں سیکیورٹی چیلنجز بھی بڑھ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے موقف میں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا تلخی آ رہی ہے۔ لیکن طاہر خان صاحب، اب جو صورتحال دکھائی دیتی ہے اس کے تناظر میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کو اگر سامنے رکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ حاصل ہے افغان عبوری حکومت کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوروں کا سلسلہ بھی، اسحاق ڈار صاحب بھی جاتے ہیں، محسن نقوی بھی جاتے ہیں، پھر بھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بالکل درست ہے، آپ نے صحیح کہا، اس میں بالکل اس کا ذکر ہے جی۔ اور لیکن اب یہاں پر ایک جو مسئلہ ہے، افغان طالبان کی حکومت، ان کے لیڈرز، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہو، پاکستان کی رپورٹ ہو، پاکستان کا موقف ہو، کسی اور کا ہو، وہ اس سے متفق ہی نہیں ہے۔ یہ جو چھٹا اجلاس ہوا تھا پاکستان، چین اور افغانستان کا ابھی کابل میں، تو جو 5واں اسلام آباد میں ہوا تھا اس کا مشترکہ بیان آیا تھا، اور اگر آپ وہ بیان پڑھیں جو 2023 میں غالباً یہاں پر اجلاس ہوا تھا، اس میں ٹی ٹی پی کا بھی ذکر ہے، اس میں ای ٹی ایم کا بھی ذکر ہے جو چائنیز ایک مسلح گروپ ہے۔ اس دفعہ وہ ابھی تک مشترکہ بیان جاری نہیں ہوا، کیونکہ چین اور پاکستان اسی بیان کے مسودے پہ متفق ہیں۔ ٹی ٹی پی کا اس میں ذکر ہے جو میں نے سنا ہے پاکستانیوں سے، اس میں بی ایل اے کا ذکر ہے، کردم بلوچستان لبریشن آرمی کا، اس میں جو اس ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے مشرقی شرقی، تو وہ اس کا ذکر ہے۔ افغان طالبان نے اس سے اتفاق اس وقت تک نہیں کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کا موقف ہے، مختلف ہے یونائٹڈ نیشن سے بھی، دنیا سے بھی، پاکستان سے بھی، اس خطے سے بھی۔ یہی ایک بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ سرے سے یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ گروپس وہاں پہ یہ آپریٹ کرتے یا وہاں پر موجود ہے۔ اس وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور جب نہیں بڑھیں گے تو میرے خیال میں یہ والی جو صورتحال ہے یہ رہے گی، اور شاید اس میں مزید پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی خراب ہوں اور پاکستان کا موقف بھی سخت ہوتا جائے گا۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔